बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह जब किसी इंसान को दौलत देने लगता है तो उसके घर में ये तीन निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हर इंसान जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, उसकी निशानियां क्या हैं? आज मैं आप तमाम देखने सुनने वाले भाइयों बहनों को बताऊंगी कि अगर आपको दौलत मिलने वाली है तो आपके साथ आज कौन कौन सी ये निशानियां ज़ाहिर होंगी। दोस्तों, अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो क्या निशानी होती है उसकी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं बारिशें बेवक्त करना शुरू करता हूँ जब नाराज़ होता हूँ, हुकूमत बेवकूफ़ लोगों को देता हूँ, पैसा बखीलों को देता हूँ, जो कंजूस होते हैं उनको देता हूँ, हुकूमत निकम्मों को देता हूँ। जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बारिशें बेवक्त करता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, जब तू राज़ी होता है तो उसकी निशानी क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जब मैं राज़ी होता हूँ, खुश होता हूँ तो मौसमी बारिशें वक्त पर करता हूँ, हुकूमत समझदार नेक लोगों को देता हूँ, पैसा उन लोगों को देता हूँ जो खर्च करके खुद भी खुश होते हैं और लोगों को भी खुश करते हैं, लोगों के भी चूल्हे घरों में जलते हैं। जो खुद खर्च ना करे, औरों पर खर्च ना करे, पैसों को जोड़ जोड़ कर रखता है, उसको मैं दौलत से नहीं नवाजता। वो इंसान खुद तो मिट्टी में जाकर कीड़ों की ग़िज़ा बन जाता है, लेकिन उसने जो दौलत पैसा इकट्ठा किया होता है वो किसी और के ही नसीब में चला जाता है। जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो बखीलों को, कंजूसों को मालदार कर देता है, और अल्लाह जब खुश होता है तो सखीरों को मालदार कर देता है और बखीलों को, कंजूसों को फ़कीर कर देता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह पाक को माल दौलत लगाना को बेहद पसंद है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे बंदों में माल खर्च करता रहे, और जैसा जैसा वो खर्च करता रहे मैं उसको और अता करता चला जाऊं। अगर अल्लाह पाक सबको माल दौलत से, रिज़्क से नवाज देता तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती वो ये होती कि बगावत ही बगावत शुरू होने लग जाती। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जब मैं राज़ी होता हूँ, अपने बंदे से खुश होता हूँ, उसको दौलत अता फरमानी होती है, मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह पाक राज़ी है, उससे खुश है, उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने अपनी रहमत को उस बंदे के घर में भेज दिया है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को इल्म दीन सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें घरों में बेटियां पैदा हो जाने पर मायूसी का इजहार करते हैं, वो इस बात को जान लें कि वो अल्लाह पाक की रहमत है, और उसके सदक़े से अल्लाह पाक इतना रिज़्क अता फरमा देता है, इतनी दौलत अता फरमा देता है कि मैंने बड़े बड़े फ़कीरों को ज़िंदगी बदलते देखा है, उनकी किस्मत, उनकी तकदीर बदलते हुए देखा है। जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी हैं तो समझ जाना मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जिस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी नहीं, अल्लाह ताला भी उससे राज़ी नहीं। जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रखता है, राज़ी रखता है, वो सबसे बड़ी अल्लाह पाक की ये निशानी देख ले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो चुका है, और माँ बाप के मोहब्बत से, उनके प्यार से, उनको खुश रखने से अल्लाह पाक इतनी दौलत अता फरमा देगा कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। आप अपने आसपास गली मोहल्ले में नज़र घुमा कर देख लें, आपको कोई ना कोई ऐसा घर ज़रूर देखने को मिलेगा जिस घर में उसके माँ बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाब होता है। मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं, रिज़्क दौलत उसका मुकद्दर बन जाता है। वो जिस घर में, जिस बंदे से माँ बाप राज़ी नहीं होते, वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहता है। उसके काम होते हुए रुक जाते हैं, उसके काम अटकना शुरू हो जाते हैं, किसी भी काम में उसको कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब तक माँ बाप की दुआ साथ
ना हो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये अल्लाह पाक की रहमत की, खुशी की, राज़ी होने की बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क दौलत में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाए, आपको दौलत मिलने शुरू हो जाए, तो माँ-बाप को राज़ी कर लो, उनको खुश कर लो, माँ-बाप की खिदमत करो, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, उनसे दुआएँ लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर तुम्हारे माँ-बाप तुमसे नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, तो उन्हें राज़ी करने की कोशिश करो, उनसे माफ़ी माँगो। अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उससे अपने माँ-बाप की खिदमत में लगा देता है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा, माँ-बाप राज़ी तो खुदा राज़ी, माँ-बाप नाराज़ तो खुदा नाराज़। इंसान को जब रिज़्क मिलना शुरू हो जाता है और वो अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करना शुरू कर देता है, तो वो समझ ले कि अल्लाह पाक की रज़ा इसमें है कि मेरा बंदा मेरे रास्ते में ख़र्च करता चला जाए, दिल खोल कर बाँटना शुरू कर दे और मैं उसके रिज़्क दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमाता चला जाऊँ। अगर आपके पास बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो अपने हिसाब के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करके देख लो। उसकी निशानी सबसे बड़ी ये होगी कि जब आप किसी की हेल्प करोगे, तो अल्लाह पाक का जो निज़ाम है, आपकी रिज़्क दौलत में खुद ब खुद इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना रिज़्क कहाँ से आ रहा है। एक बहुत बड़ी निशानी मैं आपको बता दूँ, वो ये कि जैसे-जैसे इंसान कंजूस होना शुरू हो जाता है, बख़ील होना शुरू हो जाता है, वैसे-वैसे उसके रिज़्क दौलत में घाटा पड़ना शुरू हो जाता है, उसके रिज़्क दौलत में तरक्की नहीं होती। दिन ब दिन उसका रिज़्क कम से कम होता चला जाता है और जो इंसान अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करता है, दिल खोल कर बाँटना शुरू कर देता है, तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क दौलत में और इज़ाफ़ा फ़रमाना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक जिस कौम से राज़ी हो जाता है, उस कौम पर अपनी खुशहाली, अमन सुकून पैदा फ़रमा देता है और फिर उस कौम का हर बंदा खुश नज़र आता है, चाहे गरीब हो, चाहे फ़कीर हो। जब उससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, तो उसे वो सब मिलना शुरू हो जाता है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मेरे तमाम वो भाई-बहनें जो चाहती हैं कि उनके रिज़्क अल्लाह ताला उनके रिज़्क दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमा दे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। जितना इंसान पाक रहेगा, बावज़ू रहेगा, गुनाहों से दूर रहेगा, अल्लाह पाक उतना ही उसके रिज़्क दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमाता चला जाएगा। मेरे तमाम भाइयों-बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।